बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स के लिए एक्सपेक्टेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहे। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना जो कि 16 फेब से स्टार्ट हो रही हैं, उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको सॉल्व करके दिखाया जाएगा और साथ में आपके टेस्ट भी होंगे। तो अगर आपने ज्वाइन करनी है 2500 फ़ी है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको शो हो रहा है और मज़ीद डिटेल मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमारे पास ये क्वार्टर ऑफ 1/2 ऑफ 120 जो है ना वो क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वार्टर और यहाँ पर 1/3 भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये लाजमी आते हैं। तो आपने इनको दो तरीक़ों से करना होता है। दो तरीक़ों से मुराद ये है कि इसको जो है ना आपने कट कर लेना होता है। तो पहले जो एंड वाली चीज़ होती है उनको सोल्व करना है। बाज़ का परसेंटेज भी आ जाता है। खैर हम इसको सोल्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने 120 का पहले हाफ लेना है या 1/2 निकालना है। तो 1/2 जब हम 120 का इसको सोल्व इस तरह करते हैं जी, हमने 120 को जब हम इसके साथ सोल्व करेंगे तो 2 को इससे कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को आपने क्या करना है, इसका क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर होता है इक्वल टू 1/4 के। तो अब आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। तो जब आप इसको करेंगे तो 4 को 4 1 4 और उसके साथ जब हम इसके साथ 2 चला जाएगा तो 4 5 20, तो 15 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आपने ध्यान से करना है। अगर एंगल फ्रॉम 1 to 90 डिग्री लाइज इन द क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट का पता होगा जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इसको किस तरह करते होते हैं कि यहाँ पर जो है ना 90 होता है और यहाँ पर इसके आगे हमारे पास क्या आ जाता है 180 और यहाँ पर हमारे पास 270 आ जाता है। यहाँ पर मैंने लिखना है 270 और यहाँ पर 180 था और यहाँ पर आ जाता है 360 और यहाँ ये 0 से यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वाड्रेंट कौन सा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो कि 1 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान है और यहाँ पर क्वाड्रेंट 2 है जो कि 180 डिग्री के दरमियान है और यहाँ पर क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड आ गया जो कि 180 से लेकर 270 के और यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास लाइज करता है 1 to 90 डिग्री के दरमियान, तो वो एक है। एक ये क्वेश्चन आता है और एक ये भी आता है कि फला फला साइन जो है ना वो कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पर आल साइन टेन और कोस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन और कोसेकेंट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ के अंदर हमारे पास कोट और सीकेंट जो है ना वो कोस और सीकेंट वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो वो भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, तो वो भी आपने देख लेना है। इसके बाद छोटी सी अनाउंसमेंट है कि जो क्लासेज है गूगल मीट पर रोज़ाना होती हैं। 16 फेब से पहली क्लास है, उसके अंदर आपको एकेडमिक्स और उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एकेडमिक में मैथ और इंग्लिश उसको सॉल्व करके दिखाया जाएगा जो कि रिपीटेड MCQs हैं बार बार, और उसके साथ साथ आपको वर्बल और नॉन वर्बल इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सॉल्व करके भी दिखाया जाएंगे। इनका टेस्ट भी होगा। एकेडमिक के 10 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट के अंदर आपके 50 MCQs होंगे और ये गूगल फॉर्म पर लिया जाएगा जैसे कि वहाँ पर आपका PMA के अंदर कंप्यूटर पर होगा। व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है। 2500 फ़ी है और रोज़ाना डेली क्लास हुआ करेगी गूगल मीट के ऊपर। और जो क्लास है वो 8:30 रात से लेकर हमारे पास 9:30 तक जो है ना वो क्लास हुआ करेगी PM। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, नंबर आपको शो हो रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात आगे जी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो आपने लाजमी याद करके जाना है। जैसे कि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, रो, कॉलम, ये सारे आपको पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। इनकी आपको जो है ना वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फॉर्मूला बड़े आसान से होते हैं, वो आपको आगे बता दूंगा। तो इसका आंसर बनता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कॉलम है और उसका आप ट्रांसपोज लेते हो और वो जो उसका जवाब आता है वो क्या आता है, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है उसके इक्वल बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको इस तरह भी दिया जा सकता था कि A उसका ट्रांसपोज है इक्वल टू -1, तो यहाँ -A तो इस बस आगे से क्वेश्चन मार्क आ जाता, तो कौन सा नीचे ये ऑप्शन होने थे। तो यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक है या डेफिनेशन मुकम्मल दी जा सकती है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता था AT इज इक्वल टू, यानी कि A का ट्रांसपोज ले तो A आए, यानी कि वही मैट्रिक्स आंसर आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। ये किस तरह के होते हैं ये मैं आगे आपको इसकी जो है ना वो डेमो ऐसा दिखा देता हूँ। और रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें एक कॉलम होता है। उसके बाद जी यहाँ पर देखें कि A ये वाला
हमारा स्क्यू सिमेट्री की एग्जांपल है। इसमें एक हमारे पास मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लिया है। अब जब एक तो उसका ट्रांसपोज ले लिया, अब इसी मैट्रिक्स का दोबारा नेगेशन यानी कि उसको नेगेटिव बना देना है। तो जब आप माइनस करेंगे, जिनके साथ माइनस है उनके साथ पॉजिटिव लगा देंगे और जिनके साथ पॉजिटिव हैं सारे उनको माइनस में कर देंगे। तो इन दोनों का आंसर जो है ना अगर सेम बनता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि एक मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज लिया और उसका नेगेशन भी लिया उसी का। तो अगर ट्रांसपोज और माइनस वाले दोनों आंसर सेम आ जाते हैं देन दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं और वो वही आंसर बनता है जो कि ए पहले था, जैसे कि यहाँ पर देखें यहाँ पर ये नहीं बन रहा है इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। आप मजीद जो है ना वो इसकी डिटेल देख सकते हैं। इफ़ m इज इक्वल टू n देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अब दो बस मैंने मैट्रिक्स के यहाँ पर जो है ना वो क्वेश्चन पिक किए थे। m से मुराद क्या होता है जी, आपका रो, ये आपको ऑर्डर लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एन से मुराद होता है कॉलम। इसका मतलब अब दो तरीक़े से ये क्वेश्चन आ सकता था। एक क्वेश्चन उन्होंने ये तरीका दिया आसान सा कि m इज इक्वल टू n। इसका मतलब ये भी हो सकता था, वहाँ पर आपको सिंपली पूछा जाता इफ़ द रोज आर इक्वल टू द मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जानी थी। तो इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम दोनों सेम हो, यानी कि ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता था 2/2 या 3/3 या 4/4। इसका मतलब ये है कि रोज़ और कॉलम सेम है, 3 है, 4 है और 2 है, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें एक रो कॉलम मैट्रिक्स, जिसको एक कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या एग्जांपल होती है, क्या डेफिनेशन होती है, तो उसकी होती है m इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी कि रोज आर नॉट इक्वल टू द कॉलम देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी आपको यानी कि 3/2 आ सकता था या 2/3 आ सकता था, हमें पता चल जाना था कि यहाँ पर रोज आर नॉट इक्वल टू द कॉलम देन इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस की। आयोटा के क्वेश्चंस जो है ना वो आपको कभी कभार आयोटा स्क्वायर आ जाता है जिसका मतलब होता है -1, या आयोटा अकेला आ जाता है जिसका होता है जी √-1। ये भी दो चीज़ें पूछी जा सकते हैं, या आयोटा की कोई पावर दी जाती है। ये क्वेश्चन इस तरह था आयोटा पावर 9, तो इसको आप सोल्व किस तरह करते हैं जी। आयोटा की पावर क्या है हमारे पास, आयोटा की पावर है जी 9, और 9 के हम किस तरह सोल्व करेंगे इसको करेंगे आयोटा स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक आयोटा जो हमारे पास एक्स्ट्रा है 4 2 8 हो जाएगा, तो हमारे पास ये -1 आ जाएगा और ऊपर 4 ही पावर और आयोटा हमारे पास। और जब -1 को ऊपर हमारे पास पावर क्या है जी, इवन है, तो इसलिए ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा 1 और पॉइंट आयोटा, पॉइंट से मुराद ये है कि डॉट है और इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा तो आयोटा आंसर हो जाएगा, तो हमारे पास जो है 1 आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 ऑफ 10% ऑफ, आपको जो पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखाया था वो क्वार्टर के रिलेटेड था। अभी देखिए परसेंटेज का भी आ गया, तो इसको भी आपने सबसे पहले करना, तो परसेंटेज के रूल्स के मुताबिक आपने 2 0 को आपस में कट कर देना, 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसका 1/3 आपने मालूम करना है, तो इसको 1/3 का मालूम करने के लिए आपने 3 4 हमारे पास 12 हो जाएगा, तो 4 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 3x पावर 2, तो इसका ये वैसे इस तरह की पावर उस तरह लिखी, एक ये डेरिवेटिव आता है और एक ये डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन आता है। तो इसको किस तरह करता है, डेरिवेटिव का ये होता है कि जो पावर होती है वो आपस में पावर और उसके साथ वाला जो कि कांस्टेंट भी हो, अगर अकेला होता है तो कांस्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर चले मैं इस तरह लिख देता हूँ, तो हमारे पास x और ये 3 बाहर आ जाएगा, और इस बाद ये डायरेक्ट ही मैं कर रहा हूँ कि 3 जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये x dx के साथ मिलकर कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 6 आंसर बनता है। अगर इसी को आप करें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ होता है, इसको भी आप करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, d/dx बन जाएगा, ठीक है हमारे पास, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। डेरिवेटिव के वैसे यही आए हुए हैं, अभी तक आपको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये 2 और 2 + 2/2 ये नेशनल MCQ तो PM में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर दफ़ा वर्बल के अंदर या एकेडमिक के अंदर कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा होता है और लाजमी आता है। वर्बल के अंदर नहीं आया तो एकेडमिक के अंदर, तो क्योंकि आजकल एकेडमिक के अंदर भी ये शो हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पिक किया है। तो यहाँ एक डोमैस रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बोर्ड मैस रूल भी कहते हैं, उसके तहत इसको आप कर सकते हैं। 2 से 2 कट हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये 2 हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये 3 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको दूसरी तरफ एलसीएम के हिसाब से भी कर सकते थे, अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पर 2 ये प्लस हो जाएगा तो 6/2, और इसको आप जब कट करोगे तो 2 को 6 पर तो हमारे पास 3 जो है ना वो सेम आंसर आ जाएगा। इसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, मैं आपको कोई इक्वेशन जो है ना वो यहाँ पर 2x, चले मैं ये सिंपल से लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास
ये क्यूब आ जाता है। तो अगर आपसे भी पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली है, जिसकी पावर 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी पावर 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, और जिसकी कोई पावर नहीं होती उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स, कितने रूट्स हैं, तो जो पावर होती है वही रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता क्वाड्रेटिक की बजाय क्यूबिक इक्वेशन हैज़ रूट्स, तो आप क्या आंसर लगाते हैं, तो पावर क्या है 3, तो आपने 3 आंसर लगा देना था। तो ये आपकी इक्वेशन। और अगर इसका वैसे अगर मैं आपको वैसे बताता चलो, अगर पावर 4 होती तो हमारे पास क्या आ जाना था, उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई ये वाला बी आई बाई से मुराद होता है 2, और क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 होता है, तो 2 और 2 4 हो जाना था, तो फिर हमारे पास ये बाई क्वाड्रेटिक बन जानी थी। और उसके बाद ये हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है y = 9x। ये काफ़ी दफ़ा, ये हर दफ़ा तकरीबन आते हैं, जिसमें एक हमारे पास इक्वेशन होती है और उसके अंदर हमने x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करनी होती है और हमारे पास आंसर आ जाता है गिवन कोफिशिएंट का। तो हमारे पास y, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, y = 9x। x की जो है हमारे पास कीमत है वो 1/3 है, और इसके बाद जी +1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कट करेंगे तो 3 और 3 जो है वो 9 से, इसको 3 से कट हो जाएगा तो 3 बच जाएगा और +1 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो y की कितनी वैल्यू हमारे पास आ रही है, 4। ये हमारे कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको शॉर्ट वे के अंदर और थोड़े से बहुत ही कम टाइम के अंदर समझाने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैंने आपको आगाज़ में बता दिया था, नंबर शो रहा था, आप मुझे जो है ना रब्ता कर सकते हैं, और कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।